दोस्तों, इजराइल और ईरान की जंग में अब अमेरिका भी कूद गया है। जी हां दोस्तों, सुबह 4:30 बजे के लगभग ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने बमों को बरसाया है। और इसी के साथ 10 दिनों से लगातार चल रही ये जंग अब एक निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। और लगातार इस बात के अब कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ये लड़ाई अब तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील ना हो जाए। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में आज हम समझेंगे कि किस प्रकार से अमेरिका के द्वारा लगातार जो चेतावनियां ईरान के ऊपर अटैक करने की दी जा रही थी, उस अटैक को आज सुबह 4:30 बजे अमेरिका ने एग्जीक्यूट कर दिया। किस तरीके से, तो आप यहां पर देख सकते हैं 12,000 किलोमीटर दूर से आए 6 B-2 बॉम्बर्स और पनडुब्बियों के माध्यम से लगभग 30 क्रूज मिसाइल्स को ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों, जिनमें नतांज के साथ इस्फहान और इसके साथ फोर्डो, इन 3 न्यूक्लियर सेंटर्स पर बमों को बरसाया गया है और यहां पर बंकरों को नष्ट किया गया है। ये इस तरीके का, इसे कहा जाता है अमेरिका का B-2 बॉम्बर्स। इसी के माध्यम से ईरान के इन 3 शहरों के ऊपर, यानी कि 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया गया है। इसके अलावा अमेरिका के इन सब मरीन्स ने भी 30 के लगभग क्रूज मिसाइल्स को नतांज और इस्फहान नाम के शहरों पर छोड़ा है। आगे आप मैप में देख सकते हैं कि अमेरिका का ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला। देखिए आप, ये यहां पर इस्फहान शहर है, इसके अलावा यानी कि न्यूक्लियर साइट है, इसके अलावा ये नतांज और इसके अलावा ये फोर्डो। इन 3 के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका के द्वारा रात को लगभग 4:30 बजे, यानी कि सुबह 4:30 बजे आज रविवार के दिन ये अटैक किया गया है। और इसी के साथ ही ट्रंप को बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा धन्यवाद दिया गया। देख सकते हैं आप वीडियो। Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. इन्होंने ये कहा है कि अमेरिका के द्वारा ये जो अटैक ईरान के ऊपर किया गया है, इसके लिए मैं अमेरिका का धन्यवाद देता हूं, प्रेसिडेंट ट्रंप का धन्यवाद देता हूं, और साथ में ये भी बताता हूं कि ये अमेरिका के द्वारा किया गया इतिहास का सबसे बड़ा काम है और ऐसा काम करने की अमेरिका के अलावा दुनिया के किसी भी देश में ऐसी दम नहीं है। तो ये बात नेतन्याहू जी के द्वारा की गई और इसके तुरंत बाद फिर सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास प्रेसिडेंट ट्रंप ने उपराष्ट्रपति और इसके साथ ही रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ एक कॉन्फ्रेंस की और उस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी और कहा कि अब जो मध्य एशिया का दबंग व्यक्ति है, यानी कि ईरान है, उसे शांति बहाल करनी चाहिए और अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। और अगर इसके बाद भी उसने इस बात को नहीं माना और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म नहीं किया, तो इसके ऊपर लगातार और भी हमले किए जाएंगे और हम निस्तो नाबूद कर देंगे। और इसमें यह भी खबर आ रही है कि शायद इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में खेमनेई की भी मृत्यु हुई है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं, लेकिन ये खबरें मैं पूरे तरीके से इनकी पुष्टि नहीं करता हूं। इसके अलावा ईरान ने इस पूरे के पूरे हमले पर क्या बोला है कि अमेरिका का हमला जो है ये अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। यानी कि ईरान की जो परमाणु ऊर्जा संस्था है, इसने परमाणु ठिकानों पर इस प्रकार के जो हमले हुए हैं उसको NPT का उल्लंघन कहा, यानी कि जो परमाणु अप्रसार संधि है उसका उल्लंघन बताया। और साथ में कहा है कि ये परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में होने के बावजूद किया गया है। जब ईरान ऐसा कोई काम नहीं कर रहा था उसके बावजूद भी हमला किया गया है, इसलिए ये कानूनों का उल्लंघन, उन्होंने इस प्रकार की बात कही है। तो दोस्तों, B-2 बॉम्बर्स के माध्यम से जो अटैक ईरान के ऊपर किए गए हैं, तो B-2 बॉम्बर्स क्या है और इसके अलावा क्रूज मिसाइल्स के माध्यम से किस तरीके से अटैक जो है ये एग्जीक्यूट किया गया, इसको हम अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नतांज है, नतांज के साथ फोर्डो है और इस्फहान नाम के शहर हैं, इनकी क्या क्वालिटीज यानी कि क्या विशेषता और यहां पर ईरान कौन कौन से काम जो है एग्जीक्यूट कर रहा था। तो ये इस पूरे के पूरे मुद्दे पर ये हमारा वीडियो रहा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और आप लोगों को क्या लगता है कि युद्ध आगे किस दिशा की ओर बढ़ने वाला है, तो इस पूरे के पूरे मुद्दे पर अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो इसे लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय।